वादी है दिनेश कौशिक जी, वो हमारे साथ हैं। आपने भी प्रार्थना पत्र दिया, कल आपके मामले पर भी हियरिंग हुई, हालांकि 1 जुलाई तारीख जी। पड़ गई है। आपका दावा क्या है? हमारा दावा ये है कि यहाँ भगवान कृष्ण का जन्म 5000 वर्ष से भी पहले हुआ था और ये इस्लाम और ये मुस्लिम शासक तो बहुत बाद में आए। पहले भगवान कृष्ण का मंदिर था, उसके बाद में ईदगाह बनी है। क्योंकि वहाँ यदि माननीय न्यायालय खुदाई करा ले तो यहाँ आपने अपने दावे में एएसआई सर्वे की मांग की है। हमने एएसआई सर्वे की मांग की है और वहाँ कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की मांग की है, वहाँ सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करने की मांग की है। आपका आधार क्या है कि कुछ साक्ष्य हमने दिखाए जो महेंद्र प्रताप सिंह जी ने दिए थे। आपका आधार क्या है कि वहाँ क्यों खुदाई होनी चाहिए? ऐसे क्या साक्ष्य आपको लगते हैं कि वो श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर का हिस्सा है? वहाँ इतने प्राचीन साक्ष्य सुरक्षित हैं। वहाँ जो भगवान कृष्ण जहाँ पैदा हुए थे ना, वो कंस की कारागार थी। वहाँ 7 तालों के अंदर भगवान कृष्ण पैदा हुए थे। केशव देव कटरा इलाका जो है, तो जो कारागार आप बता रहे हैं जहाँ पे श्री कृष्ण ने जन्म लिया, वो शाही ईदगाह मस्जिद का हिस्सा है। जी हाँ, तो वहाँ कारागार को तोड़कर मुस्लिम शासकों ने वहाँ ईदगाह बनाई। तो जो उन्होंने क्या किया था, जो मलबा था कारागार का और जो मंदिरों का जो मलबा था, उस मलबे को उन्होंने वहीं दबा दिया और उस दबा के उसके ऊपर ईदगाह का निर्माण कराया। अच्छा, इसी वजह से उसकी हाइट इतनी ऊंची है। मंदिर की ऊंचाई और शाही ईदगाह मस्जिद की दोनों की ऊंचाई में बहुत फर्क है। ईदगाह बहुत तो ईदगाह जहाँ भी आपने देखा होगा, जहाँ भी ईदगाह बनी है, वहाँ मंदिरों को तोड़ा गया, उसके मलबे को वहाँ दबाया गया, उस मलबे के ऊपर ईदगाह बनाई गई है। तो जब माननीय न्यायालय खुदाई कराएंगे ना, तो मूर्तियाँ और जो जो शेषनाग के अभिषेक, जो भारतीय संस्कृति की जो कलाकृतियाँ हैं, वो जो दीवारों पर लगी होती हैं, तो वो सारे प्राचीन साक्ष्य में मौजूद हैं। यदि माननीय मतलब जो ईदगाह की ऊंचाई है, आप चाहते हैं कि उसकी खुदाई हो और वहां पे केशव देव वाटिका जो इलाका है, जो असली श्री कृष्ण जन्म स्थान है, मतलब जहां पे कंस के समय में कारागार बना हुआ था, वो ईदगाह परिसर में है। मतलब जो मुख्य गर्भगृह है, जिसे मूल गर्भगृह बोलना चाहिए, वो वहां पे। वो मूल गर्भगृह तो ईदगाह के नीचे है, जहाँ 7वां द्वार था कंस कारागार का, जहाँ भगवान कृष्ण पैदा हुए थे। वो उस पूरे को तोड़कर इन्होंने ईदगाह बनाई है। तो वहाँ सारी प्राचीन कलाकृति, प्राचीन साक्ष्य सब मिल जाएंगे यदि माननीय न्यायालय वहाँ खुदाई करा ले तो। अच्छा, कल आपकी बहस हुई थी, क्या कुछ आपकी ओर से तथ्य रखे गए थे? हमने तो कल ये दिया था कि हमको जो हिंदू महासभा को जो लड्डू गोपाल जी हमारे रखे हुए हैं जिलाध्यक्ष के यहाँ, उनके अवशेष उनका अभिषेक करने के लिए हमें परमिशन दी जाए। कल हमने न्यायालय भी लगाई थी। उससे पहले हमने कोर्ट सर्वे कराने के लिए और वहाँ सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करने के लिए, वहाँ कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने के लिए सारी उसमें पिछली एप्लीकेशन लगाई थी हमने। आपने पूजा करने की अनुमति मांगी है शाही ईदगाह में कि आप अभिषेक करेंगे लड्डू गोपाल का। जज साहब का क्या कहना था? वो कल नो वर्क था ना, इसलिए हमको डेट 1 जुलाई मिल गई। नो वर्क था कल। अच्छा, अब 1 जुलाई को आपके मामले में सुनवाई होगी, क्योंकि जो काना है ना हमारे चीज। और हम ज्ञानव्यापी मसले में हम देख रहे हैं कि वहां पे सर्वे हुआ, वहां पर भी ऐसी ही चीजें आई जैसा दावा आप कर रहे हैं कि एक तो खुदाई और साक्ष्य आएंगे। कल जो दूसरे वादी उनसे बातचीत हुई, उन्होंने चिन्हों के फोटो भी दिए, शेषनाग का फोटो, जो स्थापत्य है, खंबा, द्वार, 4 दीवारी, बहुत सारे उन्होंने साक्ष्य तो जो मुस्लिम पक्ष है ना, उनके पास कुछ साक्ष्य है ही नहीं। वो उनके पास एक भी कागज नहीं है कि वो ये सिद्ध कर सकें कि भगवान का मंदिर पहले था कि ईदगाह पहले थी। भगवान कृष्ण का मंदिर पहले बना। ये पहले ज़मीन अंग्रेजों के उसमें आ गई थी अधिकार में, फिर उसमें नीलामी में आदरणीय मदन मोहन मालवीय जी ने उस ज़मीन को 13,400 रुपये में खरीदा। उस खरीद के फिर बिरला जी से कह के वहाँ मंदिर बनवाया। तो मुस्लिम शासकों ने मंदिर को कई बार तोड़ा, हिंदुओं ने कई बार उसको बनाया। लास्ट में बिरला जी ने उस मंदिर को बनाया था। सदस्य आप लोगों के साथ दावा करते तब इसे स्वीकार किया जाता, लेकिन बाद में जिला जज में रिवीजन पिटीशन दाखिल की गई और रिवीजन में स्वीकार करते हुए इस पर बहस पूरी हो गई है। आज इस पर फैसला आना है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने भी इस संबंध में आदेश दिया था कि जितने भी दावे चल रहे हैं, तकरीबन 11 दावे हैं, जिसमें रंजना अग्निहोत्री हैं, मनीष यादव हैं, यूनाइटेड हिंदू फ्रंट है, पवन कुमार शास्त्री, शैलेंद्र सिंह, दिनेश चंद्र शर्मा, अनिल कुमार त्रिपाठी, जितेंद्र सिंह, गोपाल गिरी और पंकज सिंह और महेंद्र प्रताप सिंह, ये इनकी तरफ से यहाँ पर अलग अलग दावे किए गए हैं। कुछ जिला जज के यहाँ चल रहे हैं, कुछ सिविल जज सीनियर डिवीज़न के यहाँ चल रहे हैं। तो इन सब में तकरीबन 1 जुलाई को, जिसमें खासा महत्वपूर्ण है, हाईकोर्ट में जो याचिका लगाई थी मनीष यादव की तरफ से, उसमें हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया था कि जितने भी दावे चल रहे हैं उनको कंपाइल कर लीजिए और 4 महीने के अंदर एक टाइम निर्धारित कर दिया गया था कि 4 महीने के अंदर सिविल जज इस पर फैसला ले, पूरी सुनवाई पूरी करके
एक अगर ज़रूरत पड़े तो, चूँकि एक शिकायत ये की गई थी कि जो इसमें पक्षकार बनाए गए हैं, जिसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड है, दूसरा शाही ईदगाह मस्जिद है, अगर उनके वकील यहाँ पर पहुँचते नहीं हैं तो एक पक्षी आदेश भी दिया जा सकता है। मतलब 4 महीने का समय, और ज़रूरत पड़ने पर अगर दूसरी पार्टी उपलब्ध न हो तो एक पक्षी आदेश भी दिया जा सकता है। तो उसकी 1 जुलाई से सुनवाई होनी है, तो वो अपने आप में 1 जुलाई से महत्वपूर्ण तरीके से सुनवाई होगी। और आज का खासा महत्वपूर्ण इस वजह से है कि बाकी सभी मामले सीनियर डिवीज़न सिविल जज के आई, ये जिला जज के यहाँ रिवीजन पिटीशन के रूप में आई है, और आज जज ये तय करेंगे कि इस याचिका पर, इस दावे पर आगे सुनवाई होगी कि नहीं।